हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में। ये हमारा उत्तराखंड एडू सीरीज़ का 5th वीडियो है, जिसमें हम आपको उत्तराखंड एडू से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं। अब तक हम 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें जाकर भी एक बार अच्छे से देख लीजिए। पिछले सभी वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप उन्हें जाकर भी देखें और अपने प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब शुरू हुए? व्हेन वर द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2010। तो आपको बताना है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कब शुरू हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सन 2000। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट था ये सन 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर 8 गोल्स को रखा गया था और इसका उद्देश्य क्या था? 2015 तक गरीबी को कम करना और स्वास्थ्य में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 152, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम यानी कि RLEGP कब शुरू हुआ? When was रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में या ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपको बताना है RLEGP कब लॉन्च हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो RLEGP को 1983 में भूमिहीन ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 153, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? इन विच प्लान वॉज ICDS लॉन्च्ड? ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 6ठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपको बताना है ICDS किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5-year प्लान। तो ICDS की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सन 1975 में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 154, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? मनरेगा वॉज पार्ट ऑफ विच प्लान? ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो मनरेगा एक्ट था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया था और जैसा कि आप सभी को मालूम है और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण रोजगार को कानूनी अधिकार देना। क्वेश्चन नंबर 155, 2024 में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण विकास से जुड़ी कौन सी योजनाओं पर विशेष बल दिया गया? During the Viksit Bharat Sankalp Yatra in 2024, which schemes related to rural development were emphasized? ऑप्शन ए केवल मनरेगा को, ऑप्शन बी PM आवास योजना और जल जीवन मिशन को, ऑप्शन सी केवल कृषि ऋण या ऑप्शन डी केवल शहरी आवास। तो आपको बताना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण विकास की किस योजना पर विशेष करके बल दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PM आवास योजना और जल जीवन मिशन। क्वेश्चन नंबर 156, 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ द 12th 5-year प्लान? ऑप्शन ए तेज समावेशी और सतत विकास, ऑप्शन बी गरीबी हटाओ, ऑप्शन सी हरित भारत या ऑप्शन डी आत्मनिर्भरता। तो आपको बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेज समावेशी और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 157, 7वीं पंचवर्षीय योजना में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को यानी कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम को किससे जोड़ा गया? इन द 7th प्लान द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वॉज लिंक्ड विद विच स्कीम? ऑप्शन ए NREP यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम या ऑप्शन बी RLEGP यानी कि रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम या ऑप्शन सी जवाहर रोजगार योजना या ऑप्शन डी ट्राइसेम यानी कि ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो आपको बताना है जो ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है इसको निम्नलिखित में से किससे जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहर रोजगार योजना।
क्वेश्चन नंबर 158, किस योजना का उद्देश्य डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022 था? विच प्लान एम्ड एट डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 159, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत किसानों को कितनी राशि का कृषि अवसंरचना फंड दिया गया? In 2020, under Atmanirbhar Bharat package, how much agriculture infrastructure fund was announced for farmers? Option A 50,000 करोड़, ऑप्शन बी 1 लाख करोड़, ऑप्शन सी 75,000 करोड़ या ऑप्शन डी 2,000 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 लाख करोड़। तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2020 में कृषि अवसंरचना फंड की घोषणा की गई थी ताकि भंडारण और सप्लाई चेन को और मजबूत किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 160, 2020 में किस योजना के अंतर्गत किसान रेल शुरू की गई? इन 2020 अंडर विच स्कीम वॉज किसान रेल स्टार्टेड? ऑप्शन ए पीएम किसान, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी ऑपरेशन ग्रीन्स या ऑप्शन डी PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन ग्रीन्स। क्वेश्चन नंबर 161, 2020 में स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इन 2020 स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय या ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 162, 2021 में एग्री स्टेक प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू हुआ? इन 2021 द एग्री स्टेक प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड फॉर व्हाट पर्पस? ऑप्शन ए किसानों का डिजिटल डेटाबेस, ऑप्शन बी MSP को बढ़ाना, ऑप्शन सी फसल बीमा सुधार के लिए या ऑप्शन डी उर्वरक सब्सिडी के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों का डिजिटल डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो जो एग्री स्टेक है ये किसानों की भूमि और फसल से जुड़ी जानकारी के लिए क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 163, 2021 में PMFME योजना किससे संबंधित है? इन 2021 PMFME यानी कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन बी जैविक खाद्य, ऑप्शन सी मत्स्य पालन या ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण। क्वेश्चन नंबर 164, 2022 में राष्ट्रीय गोपालन मिशन का उद्देश्य क्या था? In 2022, what was the main aim of National Gopalan Mission? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी मत्स्य पालन, ऑप्शन सी किसानों को बीमा या ऑप्शन डी जैविक खेती। क्वेश्चन में राष्ट्रीय गोपालन मिशन आया है तो आप कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गोपालन का अर्थ क्या हुआ? गाय का पालन, है ना। और गाय का पालन होगा तो उससे क्या हो सकता है? ऑप्शंस को देख के आप बता सकते हैं कि गाय के पालन से क्या हो सकता है। दुग्ध उत्पादन होगा, मत्स्य पालन होगा, किसानों को बीमा मिलेगी या जैविक खेती होगी। तो वैसी बात है दुग्ध उत्पादन होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 165, 2022 में कृषि ड्रोन योजना किसके लिए शुरू की गई? इन 2022 एग्रीकल्चर ड्रोन स्कीम वॉज लॉन्च फॉर ऑप्शन ए सिंचाई सुधार, ऑप्शन बी फसल बीमा, ऑप्शन सी फसल छिड़काव और निगरानी या ऑप्शन डी भूमि सुधार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फसल छिड़काव और निगरानी। तो जो ये कृषि ड्रोन योजना है, यह योजना तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 166, 2022 में पीएम मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य क्या है? इन 2022 द गोल ऑफ पीएम मत्स्य संपदा योजना इज ऑप्शन ए कृषि ऋण, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन डी ग्रामीण सड़कें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 167, 2023 में भारत डिजिटल कृषि मिशन किस पर केंद्रित है?
In 2023, the India Digital Agriculture Mission focused on ऑप्शन ए किसानों का डिजिटल डेटा, ऑप्शन बी बीज उत्पादन, ऑप्शन सी निर्यात या ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों का डिजिटल डेटा। तो जो इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है ना, तो इस मिशन से क्या होगा, किसानों के लिए स्मार्ट खेती और डिजिटल आधारित जो डिसीजंस होते हैं ना, वो लेना पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 168, 2023 में मिशन लीची किस राज्य में शुरू हुआ? इन 2023 मिशन लीची वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। क्वेश्चन नंबर 169, 2023 में मिलेट्स ईयर घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? In 2023, why was International Year of Millets declared? ऑप्शन ए निर्यात बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी पोषण युक्त खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन सी कृषि ऋण के लिए या ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोषण युक्त खाद्यान्न को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 170, 2024 में पीएम प्रणाम योजना किस लिए लाई गई? इन 2024 पीएम प्रणाम योजना वॉज लॉन्च फॉर ऑप्शन ए उर्वरक उपयोग को कम करने के लिए, ऑप्शन बी किसानों को एमएसपी देने के लिए, ऑप्शन सी सिंचाई सुधार के लिए या ऑप्शन डी निर्यात बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्वरक उपयोग को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 171, 2024 में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर यानी कि DPIA का उद्देश्य क्या था? In 2024, what was the aim of DPIA? ऑप्शन ए फसल बीमा, ऑप्शन बी एमएसपी सुधार, ऑप्शन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑप्शन डी सिंचाई प्रबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो जो ये DPIA है, इसका जो उद्देश्य था, इसका जो एम था वो क्या था? किसानों को डिजिटल टेक्निक से जोड़ना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 172, 2024 में एकीकृत बागवानी मिशन का फोकस क्या था? इन 2024 द फोकस ऑफ इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर मिशन वॉज ऑप्शन ए खाद्यान्न, ऑप्शन बी फलों एवं सब्जियों का उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य पालन या ऑप्शन डी डेयरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फलों एवं सब्जियों का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 173, 2025 में मिशन प्राकृतिक खेती किस उद्देश्य से शुरू हुआ? इन 2025 मिशन नेचुरल फार्मिंग वॉज लॉन्च्ड फॉर ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी एमएसपी सुधार, ऑप्शन सी सिंचाई, ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक खेती। मिशन नेचुरल फार्मिंग यानी कि मिशन प्राकृतिक खेती का उद्देश्य क्या था? रासायनिक खाद पर निर्भरता को कम करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 174, 2025 में प्रधानमंत्री एग्री एक्सपोर्ट स्कीम किस पर केंद्रित है? इन 2025 पीएम एग्री एक्सपोर्ट स्कीम फोकस्ड ऑन ऑप्शन ए घरेलू उपभोग, ऑप्शन बी कृषि निर्यात, ऑप्शन सी मत्स्य पालन या ऑप्शन डी डेयरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि निर्यात। जो ये प्रधानमंत्री एग्री एक्सपोर्ट स्कीम है, इसका उद्देश्य, इसका जो एम है वो क्या था? भारतीय कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में कॉम्पिटिटर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 175, 2025 में ग्रामीण विकास मिशन 2.0 किसके लिए लाया गया? इन 2025 रूरल डेवलपमेंट मिशन 2.0 वॉज लॉन्च फॉर ऑप्शन ए ग्राम सड़क, ऑप्शन बी डिजिटल गांव, ऑप्शन सी एमएसपी या ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिजिटल गांव। ग्रामीण विकास मिशन 2.0 का जो उद्देश्य था वो क्या है? भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी और सेवाओं को बढ़ाना है। तो इसी के साथ हमारे 175 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और इसके बाद नेक्स्ट 25 MCQs हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं थोड़े बहुत और एग्रीकल्चर पॉलिसी और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड MCQs आपको बताऊंगी। इसके बाद हमारा जो 7th वीडियो होगा उस पर मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक मॉडल और थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड MCQs लेके आऊँगी। और अगर आपको हमारे ये वीडियोस यूज़फुल लगते हैं और आपकी प्रिपरेशन में ये हेल्पफुल लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।